आगे। जी सर। स्क्रीन आ रही है? यस सर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस स्क्रीन पे। ठीक है। कर दें स्टार्ट बच्चों? यस सर। तो हम लास्ट क्लास के अंदर ये अमाइंस वाला पार्ट किया था हमने। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। ठीक है बच्चों? यस सर। तो अब हम ये हमने अपने जो 13 फंक्शनल ग्रुप हैं ये तो हमने अपने कर लिए थे। ठीक है। अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। और नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। nomenclature of ethers। तो देखो ईथर का जो नोमेनक्लेचर है वो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एल्कोक्सी एल्केन। और आपको पता है कि कल नीट का पेपर हुआ है, पता है सब बच्चों को? कल नीट का एग्जाम हुआ था। यस सर। यस वहां सर। तो वहां भी आपके हाइड्रोकार्बन में से आईयूपीएसी का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो जनरली बच्चों देखो आप एक बात याद रखो, जैसे होता क्या है कि हम कोई भी जब चैप्टर पढ़ते हैं तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो अब देखो, अब जिन बच्चों का वो क्वेश्चन सही होगा सीधे वो आपको 4 नंबर दे के जाएगा। तो आपको किसी भी कंपटीशन के अंदर ऐसे ही नंबर जो है वो धीरे 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 करके जुटाने होते हैं। ठीक है। सवाल जो है वो इतना सरल आता है कि आप सोच नहीं सकते। आप नीट का पेपर लेके कल का क्वेश्चन देख सकते हैं, तो बहुत सरल सवाल आते हैं। तो बस क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाई से अगर जुड़े रहोगे अगर, तो आपका 12th के साथ ही सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योर है। आपको 12th के बाद तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो एल्कोक्सी एल्केन, बस आप लोग जुड़े रहो, पढ़ते रहो अपना। सबसे पहला कंपाउंड ये होता है, फिर सेकंड कंपाउंड ये होता है, फिर कंपाउंड ये होता है, फिर हमारे पास कंपाउंड ये है। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। ये लो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दिया आपके लिए।
नोट कर लिया सब बच्चों ने? Yes, sir. और लिख लो। नोट कीजिए। तो आप बस क्या है कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका बस आप अपना एक दो बार रिवीजन कर लो सब बच्चे, तो आपका 12th के साथ साथ ही अपना सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म है बिल्कुल ये। क्योंकि हम लोग तो क्या है, देखो बच्चों इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें तो पता है कि क्वेश्चन क्या आता है। कोई साइंस के अंदर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, अब पता नहीं क्वेश्चन बनाने वाला कहाँ से क्वेश्चन बना दे, इंपॉर्टेंट का क्या होता है। आपको सारी कॉन्सेप्ट पढ़नी है और धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों, करें शुरू इसको, Yes, स्टार्ट कर sir. दें। Yes, sir. हाँ जी, देखो अब सबसे पहले लॉन्ग चेन, तो चाहे ऑक्सीजन के राइट देखो, जब भी एक कार्बन, लेफ्ट देखो एक ही कार्बन, तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमने इसका नाम लिख दिया, इसका नाम होता है मेथॉक्सी, और बचा हुआ पार्ट क्या है? मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अब आगे देखो लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन तो ये हो गई, अब ये आपका एल्कोक्सी वाला पार्ट हो गया, इसका नाम है मेथॉक्सी, और दूसरा पार्ट हो गया इथेन, मेथॉक्सी इथेन। अच्छा अब तीसरा देखोगे तो अब दोनों ही CH3CH2 हैं, तो इथॉक्सी इथेन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में 1 2 3। अच्छा अगर आप फिफ्थ वाला देखोगे तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, फोर्थ वाले में फर्स्ट पे लग रहा है और फिफ्थ वाले में सेकंड पे लग रहा है, तो इसका मतलब इसका नाम होगा 1 मिथॉक्सी, और इसका नाम क्या होगा? 2 मिथॉक्सी। बस आगे लगा दो प्रोपेन, इसमें भी लगा दो प्रोपेन। कोई दिक्कत? कोई समस्या? Yes. Yes. आगे करें? Yes, sir. चलो आगे देख लो। 6 वाले को देखेंगे अगर आप, तो पहले लॉन्ग चेन लो, 1 2 3, ये लॉन्ग चेन आएगी आपकी। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका हो गया एल्कोक्सी, अब इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2, 2 क्लोरो इथॉक्सी। अब ये तो ये वाला पार्ट हो गया 2 क्लोरो इथॉक्सी। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा बच्चों।
ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा, अब सेवंथ वाले को देखते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट तो हो गया एथॉक्सी, छोटा वाला पार्ट तो एल्कोक्सी हो जाता है। अब इसकी नंबरिंग कर लो। तो सबसे पहले तो उसको लिखा जाएगा इथॉक्सी। इथॉक्सी 3 ब्रोमो। अब है ना, आप ये मत कर देना कि कई बच्चे क्या करते हैं, सर बी पहले आ रहा है तो आपने ब्रोमो पहले क्यों नहीं लिखा। अरे सबसे पहले एल्कोक्सी लिखा जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में जो एल्केन पे सब्स्टिट्यूएंट है वो ले आएंगे। यहाँ फिर नहीं चलता है ये रूल। वो रूल जो है वो तो आपकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें सब्स्टिट्यूएंट का ऑर्डर है। तो इथॉक्सी 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, ये हो गया। ठीक है। यस सर। अब देखो ये दो कंपाउंड हैं, इनके कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसको बोलते हैं एनिसॉल और इसको बोलते हैं फेनिटॉल। कोई फेनिटॉल कहता है, कोई फिनिटॉल कहता है। वैसे तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो इसका फेनिटॉल ही होता है, एनिसॉल फेनिटॉल। अब अगर आप इसका वैसे आईयूपीएसी देखोगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सीबेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सीबेंजीन। इथॉक्सीबेंजीन। ठीक है बच्चों। यस सर। तो फिर मेथॉक्सी, ये कॉमन नेम जरूर याद करना, जिन जिन के मैंने कॉमन नेम लिखाए हैं वो आप सबको याद होने चाहिए। यस सर। मेथॉक्सीबेंजीन और इथॉक्सीबेंजीन, एनिसॉल फेनिटॉल। ठीक है बच्चों। चलो अब देखो मैं आपको कल वाला कंपाउंड बताता हूं, जो कल जो क्वेश्चन जो आया है। नीट 2021 का क्वेश्चन जो कल आया था। क्वेश्चन में क्या है कि नेम दिया हुआ था, आईयूपीएसी नेम गिवन था, स्ट्रक्चर जो है वो उसकी आइडेंटिफाई करनी थी। अब वो आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, कभी तो स्ट्रक्चर देगा तो आईयूपीएसी नेम पूछेगा। अब कल आईयूपीएसी नेम दिया हुआ था तो स्ट्रक्चर पूछ रहा था। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पे आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूं और मैं उसके बाद आपको 2 मिनट दूंगा, आपको उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, यस आर सर। यू आर यू रेडी? सब बच्चे रेडी हैं? जी यस सर। सर। बिल्कुल, देख लो, लिखो। Yes, sir. 2 मिथाइल 4 नोनीन। ये जो है, मैं एक बार इसको और चेक कर लेता हूं कि यही आया था। आप लोग इसको तो बनाओ, अब कोई हेर फेर होगा तो कर लेंगे। टू मिथाइल 4 नोनीन। और ये था 2,6 डाई मिथाइल। सॉरी, ये क्या है कि एक बार ये आप इसको दोबारा लिख लो। मुझे एक मिथाइल का लग रहा था, मैंने कहा एक मिथाइल भूल गया हूँ शायद। 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 ईन। ये आया था, नॉन नहीं डेक था, ये था कल। बनाओ इसकी स्ट्रक्चर, 2,6 डाई मिथाइल
2,6 डाइमिथाइल डैक 4 ईन। बनाओ सब बच्चे। पहले आप है ना इसकी स्ट्रक्चर बना लो, फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूं इसके। आप कहोगे तो ऑप्शन भी लिख देंगे, जो इसके 4 ऑप्शन आए थे। पहले आप अपने मन से इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। सब बच्चे एक प्रैक्टिस करेंगे, छोटी सी वो प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कल ये क्वेश्चन आया था। 2,6 डाइमिथाइल डैक 4 ईन। ये लो, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, पर आप अभी ऑप्शन पे मत जाओ, आप तो क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो मतलब आपके 4 नंबर तो आपने पका लिए। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर ली, 101% सिलेक्शन है। बताओ, ये लो, मैंने आपकी इजीनेस के लिए ऑप्शन भी लिख दिए। देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी सर मेहनत फर्स्ट करता हूं। ऑप्शन। सब बच्चे कैलकुलेट करो, सबका क्या क्या आंसर आ रहा है, मुझे जवाब चाहिए आज, क्योंकि कल ही ये क्वेश्चन आया है ये। सर मेरा फर्स्ट आ रहा है। आपका फर्स्ट आ रहा है, और बच्चों का क्या आ रहा है? बस एक बच्चे का ही फर्स्ट आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा है। सर मेरा थर्ड आया है। आपका थर्ड आ रहा है, वेरी गुड। और बताइए, और बच्चे कोई बोलो जल्दी। एक का फर्स्ट आ रहा है, एक का थर्ड आ रहा है। अरे सेकंड नहीं आ रहा किसी का? सेकंड नहीं आ रहा क्या? जल्दी कैलकुलेट करो, सेकंड भी निकालो, किसी का सेकंड भी आ रहा होगा, देखो। सेकंड नहीं आया किसी का भी? अरे कल का क्वेश्चन है, ये तो ताजा माल है। और उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान में एक परसों परले दिन पेपर हुआ था, तो उसमें भी जो सवाल पूछा गया था वो भी मैंने आपको बताया था। देखो हम आप लोगों के लिए कितना अपडेटेड रहते हैं। आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे कि देखो ये क्वेश्चन कल आया था, ये क्वेश्चन परसों आया था। जल्दी बताओ। बस, और नहीं आ रहा किसी का आंसर? बता दूं फिर मैं? यस सर, बता दीजिए। देखो, यस सर। आप एक बात सोचिए। सबसे पहले ये कह रहा है 2,6 डाइमिथाइल, ठीक है। और फिर ये कह रहा है डैक 4 ईन। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम इसको जब नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग कहां सेट हो रही है जाके, कि एक तो डैक 4 ईन आ जाए और 2 पे मिथाइल आ जाए। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यही आंसर है इसका, यस सर। देख लो। जी सर। 2 पे भी मिथाइल है, 6 पे भी मिथाइल है, 4 पे ईन है। अब कोई बच्चा, पता नहीं आप में से कोई बच्चा कह रहा था कि थर्ड आ रहा है। अरे भाई, थर्ड कहाँ आ रहा है? थर्ड तो 3 ईन है। यस सर। थर्ड तो 3 ईन है। तो देख लो आप, अब आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं।
तो हर चैप्टर में से आपको 4-4 क्वेश्चन समेटने हैं, 4-4 नंबर सॉरी समेटने हैं। तो 4-4 मार्क्स अगर आप लेंगे तो देखो आपके नंबर कहाँ जाएंगे। करें आगे, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। हेडिंग डालिए IUPAC ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब देखो बच्चों, ये जो मैं आपको अब जो नेमिंग जो बता रहा हूं बाईसाइक्लो वाली, ये ना तो मेरे ख्याल से नीट के तो सिलेबस में ही नहीं है, और जेई में भी आज तक इसका कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है। पर लेकिन क्या है, पढ़ाते इसलिए हैं कि भाई अगर पूछ लिया फिर, वैसे इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड होते कैसे हैं। तो देखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड दो टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक तो होते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, और एक होते हैं ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। ये दो तरह के कंपाउंड होते हैं, फ्यूज्ड और ब्रिज्ड। अब देखो फ्यूज्ड कैसे होते हैं, देखो सब बच्चे देखना बड़े ध्यान से। जैसे मान के चलो ये कोई रिंग है, अब इससे कोई दूसरी रिंग जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है। तो पहले तो आप ये देख लो, इस तरह के कंपाउंड जो है इनको बाईसाइक्लो बोला जाता है। जहां पे दो रिंग दो कार्बन से अटैच होती हैं उनको बाईसाइक्लो बोला जाता है। ठीक है, अब फ्यूज्ड का मतलब ये है कि देखो जहां जिन कार्बन से ये अटैच है, एक तो देखो मेरा कर्सर देखो, मैं मार्क कर रहा हूं, इन दोनों कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो ये तो है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। और ब्रिज्ड, देखो ब्रिज्ड बनाते हैं, ये ब्रिज्ड है। देखो जहां पे दोनों रिंग जुड़ी हुई हैं, इनके बीच में एक कार्बन है। मेरी बात सबके समझ में आ रही है अच्छे से? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो देखो अगर दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो फ्यूज्ड, और दोनों के बीच में अगर एटलीस्ट एक कार्बन है, हो एक से भी ज्यादा सकते हैं पर कम से कम एक है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। कोई दिक्कत? ठीक है, यस सर। हाँ अब देखो, जब इन कंपाउंड्स की जब नेमिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो नेमिंग के कुछ रूल हैं। एक तो इसमें प्रीफिक्स बाईसाइक्लो लगाते हैं, एक तो इसमें प्रीफिक्स बाईसाइक्लो लगाते हैं, और नंबरिंग जो है लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग करते हैं। घबरा मत जाना, अभी बताऊंगा सारा कुछ। और थर्ड और लास्ट, कार्बन एटम्स ऑफ बोथ साइड फ्रॉम अटैचिंग पॉइंट
is written in square bracket in decreasing order, separated by डॉट्स। ये 3 रूल है बस, इसके जनरल रूल है, कुछ खास नहीं है, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो सबसे पहले तो यही लिख देते हैं। प्रणाम सर। बस सर बढ़िया सर। हाँ सुबह वाला कर दो सर, सुबह आता है वहाँ पे। ठीक है सर। हाँ बच्चों, नोट कर लिया। Yes, sir. नोट करो बच्चों, फिर सॉल्व करते हैं। Okay.
हाँ बच्चों, स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, अब देखना बड़े ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो नंबरिंग है वो आपको स्टार्ट करनी है जंक्शन से। ठीक है, नंबरिंग करनी है बड़ी से छोटी रिंग में। याद कर लो, बाई साइक्लो बे फोर बड़ी, बड़ी से छोटी में चलना है, ये कंफर्म है। तो देखो यहां से स्टार्ट करी जंक्शन से, अब बड़ी रिंग में चलेंगे। ऐसे कर, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले लगाएंगे बाईसाइक्लो, क्योंकि जो कंपाउंड है उसकी पहचान भी तो देनी है ना कि भाई वो कंपाउंड बाईसाइक्लो है, तो पहचान दे दी उसको। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट। अब बताओ जंक्शन, ये जंक्शन है, जंक्शन के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। राइट साइड में कितने कार्बन है? 2। और जंक्शन के बीच में कितने कार्बन है? 0। तो इसको लिखेंगे 4 2 0। देखो मैंने ऊपर रूल लिखा था, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एंड सेपरेटेड बाय डॉट, कॉमा नहीं लगाएंगे। Yes, sir. ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं? 8। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्टेन, ये इसका नाम हो गया। चलो अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेकंड वाला करते हैं तब समझ में आएगा। सेकंड वाला देखो, तो सबसे पहले हम बड़ी रिंग में चलेंगे, और ऐसे चलो कि डबल बॉन्ड आपका लग रहा है, डबल बॉन्ड पास आ जाए। अब देखो 7 पे आपका लग रहा है मेथॉक्सी, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, फिर बाईसाइक्लो, फिर अब इधर कितने कार्बन है? 4, और इधर कितने कार्बन है? 1, और जंक्शन के बीच में 0, तो 4 1 0। और टोटल कार्बन कितने हैं? 7, तो हेप्ट। और इन कौन सी पोजीशन पर लग रहा है? 2 पर, तो हेप्ट 2E। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब थर्ड वाले को देखो, यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि यहां से क्या है, आपका ब्रोमो पास आ जाएगा। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर आप डबल बॉन्ड की तरफ क्यों नहीं गए? अरे भाई यहाँ पे वो रूल नहीं है, यहाँ पे रूल है पहले बड़ी रिंग में जाना है। हाँ जी, अब देखो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो, इधर कार्बन है 3 जंक्शन के, इधर है 2 और बीच में 0, हेप्ट 6 इन। सर आपने 4 लिखा है वहां पे। सॉरी 3 है ना ये, और ये तो उल्टा कर 3 2 आएगा, सॉरी गलत हो गया। 3 2, इधर 3 और इधर 2, 3 2 0, हेप्ट 6E। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है नेक्स्ट कंपाउंड में पापा जी बैठे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका छोटी रिंग में है। तो अब आपको ये तो पता है कि छोटी रिंग में से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाईसाइक्लो में बड़ी सी होता है। तो आप इसकी नंबरिंग ऐसे करो कि COH पास आए। तो देखो अगर आप इसकी रिंग नंबरिंग नीचे से कर दोगे अगर, तो आपका ये 7 पर आ जाएगा। लेकिन आप ऊपर से करके देखो अब, तो आपका वो क्या लास्ट में चला जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है?
यस सर। Yes, sir. इसका नाम क्या Yes, हो sir. जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी बाईसाइक्लो। इधर कार्बन है 4 जंक्शन से, और इधर है 3, और बीच में है 0, 4 3 0। टोटल कार्बन है 8 और 9। नॉन 4 इन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सारे रूल वही हैं, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल रूल है। आगे देखिए 5th वाले को। ये जंक्शन, दोनों रिंग बराबर हैं तो कहीं भी कर लो, जब इक्वल रिंग होती है तो कैसे भी कर लो। 5 6, लेकिन अब आप देखो ये बीच में एक कार्बन और बैठा हुआ है तो इसको लास्ट नाम दिया जाता है। जंक्शन के बीच वाले कार्बन को लास्ट नंबरिंग दी जाती है। क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। जंक्शन के इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बीच में एक कार्बन, बाईसाइक्लो 2 2 1। और टोटल कार्बन कितने हैं? 7। हेप्टेन। 6 वाले को देखिए। जंक्शन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन रिंग में बराबर हैं, तो वहां चलो ना जहां डबल बॉन्ड आए, और ऐसे चलो कि सब्स्टिट्यूएंट भी पास आ जाए। तो अइया चलो, देखो अइया चलो ऐसे। इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल बाईसाइक्लो। इधर टू और बीच में 1, 2 2 1 हेप्ट 2 इन। बताओ कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत No, हुई क्या? sir. नो सर। No, sir. बहुत इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा क्या है, कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस भी पढ़ने से आता है, बातों से नहीं आता है। एक बार याद हो गया ना अगर ये अच्छे से, तो आपका कॉन्फिडेंस को कोई लूज ही नहीं कर सकता। और अगर चीजें नहीं आई अगर, तो यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो देखने से चीजें नहीं आएंगी कुछ भी। ये मोटिवेशन वीडियो देख लिया और चीजें आ जाएंगी। जब तक किताबें नहीं पढ़ोगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, जब तक कोई बात नहीं बनेगी। आगे देखो, अब मैं एक नाम लिखता हूं और इसको आप खुद करोगे। अब आर यू रेडी? यस सर। चलो करो फिर। OH। चलो नाम लिखो इसका। इसका नाम लिखिए
सर हाँ बोलो बेटा, लिख लिया। सर 3 ethyl bicyclo 2 थ्री, 2 1 hept 3 enol। अरे यार ये तो गलत है यार, 3 इथाइल तो आएगा ही नहीं। सर 2 इथाइल होगा। 2 इथाइल भी नहीं आएगा बच्चों, क्या कर रहे हो यार आप, 2 इथाइल भी नहीं आएगा। अरे भाई OH फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है, पापा जी है सबका। उधर जाओ जिधर OH बैठा हुआ है। तो देखो OH को पास लेके आना है। क्या कर रहे हो यार, 7, ये होगी इसकी नंबरिंग। 6 इथाइल बाईसाइक्लो, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बीच में 1 कार्बन। जंक्शन वालों को काउंट नहीं करना है, ये जंक्शन वाले हैं जो मैं देखो डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये नहीं काउंट होते। हेप्ट, 5 इन, 2 ऑल, ये आएगा इसका करेक्ट नेम। अरे हनी, पानी दे दो यार। हाँ बच्चों ठीक है, अरे ठीक है। सर यस सर। तो आप थोड़ा सा क्या है ध्यान रखा करो ये, क्योंकि जब तक आप सर हाँ बोलो सर बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे हुआ? और में देख लेते हैं। हाँ बताओ, 4 में तो मैंने आपको क्या कहा था, 4 में कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका छोटी रिंग में है वो। लेकिन इसका रूल होता है कि हम बड़ी से छोटी रिंग में जाते हैं। बड़ी रिंग और छोटी रिंग का मतलब समझ रहे हो? बड़ी रिंग का मतलब है कि उस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा। तो फोर्थ वाले में अगर आप देखेंगे तो एक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 6 है और दूसरी रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 5 है। रिंग की बात कर रहा हूं, आहर बाहर नहीं होने चाहिए, मैं रिंग की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो बताओ आपको मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। आ गई ना? नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी, थोड़ी देर बाद बुला लूंगा। हाँ बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर एन। भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आ गया है, आ गया। तो ये है बच्चों। और जो अभी हमने जो एग्जाम्पल जो करा है उसमें दोनों रिंग बराबर हैं। देखो आप, यस सर। इसमें दोनों रिंग बराबर हैं, तो जब रिंग बराबर हैं तो ऑब्वियसली वहां जाएंगे ना जहां अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बैठा है। अपन सब्स्टिट्यूएंट की तरफ क्यों जाएंगे? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर गेटिंग। यस। ठीक है, तो इस तरह से हम बाई साइक्लो की नेमिंग करते हैं। और लिखना है एक नाम, देऊं लिखने को? जी सर। लो नोट करो।
बताओ इसका क्या नाम होगा, करो भाई। और ले अपन लिख लिया बच्चों? हाँ बच्चों लिख लिया? करें यस स्टार्ट? सर। करें यस सर। स्टार्ट? तो देखो एक बार ये ना मैं लिख देता हूं और आप लोग क्या है कि उससे मैच कराना। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो ऑब्वियसली इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा जहां ये COH पास आए। बताओ किस किस ने ऐसे नेमिंग नंबरिंग करी है? सर मैंने किए। मैंने करी किया है, वेरी गुड। तो देखो अब लिख दो 6 ब्रोमो, 5 मेथॉक्सी, 22 साइक्लो, 221 हेप्टेन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ किस किस का सही है? सही है सर। सही है सर वेरी मेरा। गुड, जिन्होंने अच्छा लिखा है, जिन्होंने इसी तरह से लिखा है, उन सब बच्चों को बधाई हो। रोज अगर आप एक दो कॉन्सेप्ट भी सीख गए ना तो बेड़ा पार हो जाएगा 12th के साथ साथ। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, फिर आगे चलें। स्पाइरो का नाम लिखें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। वेरी गुड, चलो नो सर। आगे अपन स्टार्ट करते हैं स्पाइरो। नोट कीजिए, IUPAC ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। अब आप कहोगे सर पहले ये तो बताओ स्पाइरो होते क्या है। तो देखो, व्हेन 2 rings are attached with 2 carbon atoms called bicyclo compound. When 2 rings are attached with 1 carbon atom is called स्पाइरो कंपाउंड। देख लो, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि स्पाइरो होता क्या है। तो ये स्पाइरो होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसके लिए रूल्स है। पहला रूल, numbering is done from small to large ring।
बाईसाइक्लो के जस्ट अपोजिट इसके रूल हैं। वहां लार्ज टू स्मॉल करते थे, या स्मॉल टू लार्ज करनी है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, कार्बन एटम ऑफ बोथ साइड इज रिटन इन, वहां डिक्रीजिंग ऑर्डर था, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और थर्ड आता है कि इसमें जो प्रीफिक्स जो लिया जाता है, वहां बाईसाइक्लो लगाते थे, या स्पाइरो लगा दो, खत्म। अब आप कहोगे सर अब तो करके बताओ, अब चैन नहीं आ रहा है। ये लो, देख लो, दो रिंग एक कार्बन पे जुड़ रही हैं। देख लो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है बच्चों हमारी रंगीली केमिस्ट्री। चलो इतने लिख लो, फिर बनाते हैं। नोट कर लो। यस सर। हाँ बच्चों, कर लिया, करें स्टार्ट। यस सर। यस सर।
देखो बच्चों, यहाँ पे जो नंबरिंग जो अपन करते हैं, तो वो आपको पहले तो ये पता लग गया कि भाई छोटी से बड़ी रिंग में करेंगे, ये तो कंफर्म है। अच्छा, वहां पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा जंक्शन था वहां से करते हैं, यहाँ पे जंक्शन से नहीं करते। क्योंकि आप एक बार देखो, जंक्शन से करके देखो, 1 2 3, फंस जाओगे आप। अब फोर्थ किसको दें? अब फोर्थ जो है वो अपन इसको पार करके थोड़ी जाएंगे, कोई नंबरिंग तो हमारी कंटिन्यूअस होती है, तो ये नंबरिंग गलत है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, यहां से लिखेंगे 1 2। अब यहाँ तो दोनों रिंग का साइज बराबर है, कोई बात ही नहीं है। स्पाइरो, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 2 2 पेंटेन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब ये तो देखो बच्चों, जो इसका हमारे पास नेम है, अपन वो ही लिख रहे हैं, जैसा अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो होता है। सर बोलो। बोलो। सर वो 3 के बाद नंबरिंग उधर कहीं यहाँ भी पे कर नहीं लो कर सकते थे ना, 5 कहीं की भी कर जगह? लो ना, नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कहीं भी कर लो। देखो आगे देखो। अब देखो ये, अभी तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लग नहीं रहा, तो कैसे भी कर लो, ऊपर करो, ये लो नीचे कर देता हूं। जब सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे, जब दिक्कत आती है ना, तो स्पाइरो। अब देखो ये जंक्शन एक एक ही कार्बन है, इधर 3 है और इधर 5 है, तो 3 5 नोनेन। ठीक है। अब इसमें देखो, अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगाया नहीं है, अभी तो ये आपको बस खाली सिखाने के लिए बताए थे। तो स्पाइरो, ये जंक्शन, इसके इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और टोटल कार्बन है 7, तो हेप्टेन ये आएगा। ठीक है। अब इसको देखो, अब देखो, अब दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन तो बराबर है, लेकिन एक साइड डबल बॉन्ड आ गया, तो ऑब्वियसली इसी को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अभी कोई अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं है। अब आप एक बात बताओ, नीचे मिथाइल लग रहा है, ऊपर मिथॉक्सी लग रहा है, तो पहले किसकी तरफ जाएं? बताओ किसकी तरफ जाएं? अरे बताओ कौन पहले आता है? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी आता है, तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अब नाम लिख दो, 3 ब्रोमो, 5 मिथॉक्सी, 7 मिथाइल, स्पाइरो। पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म कर दिए, इधर भी 3 और इधर भी 3 कार्बन, 3 3 हेप्ट 1 इन। लो जी, पूरा नाम हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, सारा नाम लिख दिया बच्चों। बताओ क्या समझ नहीं आ रहा? ठीक है। Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. आगे देखो, अब इसको कर देते हैं 5 वाले को। देखो,
अब इसको देखते हैं। अब ये तो आपको पता है छोटी से बड़ी में जाना है, ये छोटी हो गई। अब बताओ किधर चले? ऊपर पापा जी बैठे हैं, COH कार्बोक्सिलिक पे। एसिड, तो वहीं जाना है जहां कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा है। ये लो साहब, ठीक है। अब देखो, यस सर। 7 तो पे तो लग रहा है मेथॉक्सी, स्पाइरो। इधर कार्बन है 2, इधर कार्बन है 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 5, हेपऑक्ट, 5 इन, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये है बच्चों कहानी इसकी है। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास ये IUPAC नोमेनक्लेचर जो है ये चलता है। यस सर। अब यहां पे, अब मैं आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे करके बताओ। देखो, बाईसाइक्लो भी खत्म हो गया और स्पाइरो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अपन क्या है, छोटा सा नाम जो है, एक एक टॉपिक और कर लेते हैं, एरोमेटिक का। तो लिखो IUPAC ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, तो देखो, C2H5। लिखो जी, नोट कीजिए। हो गया सर। लिख लिया सब बच्चों ने? Yes, sir.
देखो बच्चों, कर दें स्टार्ट? यस यस सर। सर। Yes, sir. देखो अब इसमें आप ये देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? वो है COH। तो 1, अब बस उसके पास जाओ जो पास आ रहा है। तो अब देखो 2 ब्रोमो, 5 इथॉक्सी, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब एक बात याद रखना, वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजोइक एसिड भी कह सकता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। आगे तो वही रहेगा 2 ब्रोमो 5 इथॉक्सी। अब अगर उसने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा है तो वो बेंजोइक एसिड लिखेगा। ठीक है। अगर उसने दोनों दे दिए हैं तो आप याद रखना, ऊपर वाला जो नाम मैंने लिखा है ये करेक्ट नाम होगा। नीचे वाला बेंजोइक एसिड तो आप जानते हैं ये कॉमन नेम होता है, बट एक्सेप्टेड इन IUPAC। ठीक है ये। यस सर। अब इसको देख लो, 1 2 3 4। तो 3 इथाइल, 4 मिथाइल। अब देखो ये पूरा कंपाउंड जो है, जब बेंजीन पे OH लग जाता है तो मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं फिनॉल, और यही इसका एक्सेप्टेड IUPAC नेम है। ठीक है, बेंजीनॉल नहीं बोलेंगे इसको। कोई बच्चा ये कहेगा सर बेंजीन प्लस ऑल, बेंजीनॉल, वो गलत है, याद रखना। अब देखो, अब आपको पता है पापा जी आ गए COH। तो यहीं से नंबरिंग होगी 1। अब ये देख लो, वो ब्रोमो है वो हाइड्रोक्सो हो गया, अब हाइड्रोक्सी हो गया, तो ब्रोमो में B आता है, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। और लिख दो बेंजोइक एसिड। ऑप्शन देख लो वो क्या कह रहा है, बेंजोइक एसिड। फोर्थ वाले को देखो, अब देखो यहाँ पे है ना, ये बेंजीन रिंग पे ना लग करके साइड में लग रहा है। तो आपको पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो पहले लिया जाता है, चाहे चेन छोटी पड़ती है तो पड़ जाए। तो 1 2 3, तो इसको लिखा जाएगा 3 नाइट्रो फिनाइल। भाई फिनाइल के 3 पे नाइट्रो लग रहा है, 3 नाइट्रो फिनाइल और इथेनोइक एसिड। ये इसका करेक्ट नाम होगा ये। ठीक है, ठीक है। ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन डेरिवेटिव। अब बस एक लास्ट चीज और है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन इन बेंजीन डेरिवेटिव। इसको और देख लेते हैं। देखो बच्चों, कभी कभी आपको याद रखना है कि जैसे ये बेंजीन है, इस पे ये कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये पहली पोजीशन होती है दोनों साइड, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ऑर्थो को लिखते हैं O से। सेकंड पोजीशन जो है ये कहलाती है मेटा पोजीशन, और ये जो है ये कहलाती है पैरा पोजीशन। दो ऑर्थो होती हैं,
2 मेटा होती हैं और 1 पैरा होती है। ठीक है, ये कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, वो आपको नाम देगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ये नाम दे दिया। अब आप कहोगे सर ये ओ क्या लगा दिया इसने। अरे ओ का मतलब होता है ऑर्थो, और ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में ही होती हैं, ये याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा, ये और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होती हैं। और बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो मैंने ये लगा दिया, मान के चलो आपका ग्रुप यहां लगा हुआ है, तो आपकी ये वाली पोजीशन जो है ये ऑर्थो हो जाएगी पहली, ये वाली पोजीशन जो है ये मेटा हो जाएगी, और ये वाली पोजीशन जो है ये पैरा हो जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थो तो सर ने बताया ही नहीं, पर सर ने तो बता दिया। कैसे, देखो अब आपको पता है फिनॉल क्या होता है, ये फिनॉल है, ऑर्थो पे लगा दो क्लोरो, ये हो गया आपका ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, जैसे वो ये कहता है पैराक्लोरो बेंजल्डिहाइड। सर बोलो बोलो। सर ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि लेफ्ट वाला ऑर्थो आएगा कि राइट वाला ऑर्थो? नहीं, कोई भी लगा दो, सीएल को उठा के राइट में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं, आप ये कह रहे हो, मैं ये लिख देता, ये कहना चाह रहे हो ना बच्चों, ये लो, ये दोनों सेम है, ये मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। अब जैसे ये कहता है पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो अब आपको पता है, पहले तो बेंजल्डिहाइड पता होना चाहिए कि बेंजीन पे एल्डिहाइड लगता है तो बेंजल्डिहाइड, और पैराक्लोरो, तो ये रहा पैराक्लोरो, ये पैराक्लोरो हो गया। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो कभी कभी पता क्या कहता है, ऐसे कहेगा आपको मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। अब आप कहोगे कि अच्छा ये तो बेंजीन हो गई क्योंकि लास्ट में उसने बेंजीन दिया है। मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन मतलब 2 नाइट्रो हैं और वो एक दूसरे से मेटा पे हैं, देख लो। अरे ठीक है, ये हो गया मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, कि बेंजीन के ऊपर दोनों नाइट्रो एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर है। कोई बच्चा इसको ये कहेगा सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ये लो, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। अरे ये और ये एक ही है, ये आपको दिखने में अलग लग रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? ये लो ऐसे बना दो। कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, मुझे तो ऐसे मजा आ रहा है। अरे ये लो, ये भी वही है, दोनों ग्रुप एक दूसरे से मेटा है। ठीक है, कैसे भी बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब सेम है। ठीक है, अरे ठीक है, यस सर। तो ऐसे करके बच्चों ये हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा जो है वो कंसीडर होते हैं। बाकी आगे जब अपन जीओसी करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आपको बताते रहेंगे ये सारा कुछ। तो इस तरह से आपका ये आईयूपीएसी का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका आईयूपीएसी का चैप्टर क्लोज, खत्म। ठीक है बच्चों, थैंक यू।